वेलकम टू माय चैनल नॉलेजेबल एक्सप्रेस। आज हम लोग भाइयों बढ़ेंगे लोधी वंश की ओर। आप लोगों के लिए मैं अपने पूरे चैनल पर भारतीय इतिहास को लेकर के सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर के अभी तक एक बेहतरीन से बेहतरीन सभी बेहतरीन से बेहतरीन वीडियो बना करके आप लोगों को मैंने दिया है। और इस बढ़ते हुए क्रम में लोधी वंश की ओर बढ़ते हैं हम लोग। उसके बाद हम लोग चलेंगे डायरेक्टली मुगल साम्राज्य पर, क्योंकि वहीं पर 1526 ईस्वी में लोधी वंश के अंत के बाद में मुगल साम्राज्य का प्रारंभ होता है। तो प्रारंभ करने से पहले मैं आप लोगों से एक निवेदन करता हूं कि अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे ज़रूर कर लें। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, जो कि 1451 से 1526 ईस्वी तक। इसमें हम लोग आज देखेंगे बहलोल लोधी, सिकंदर लोधी, इब्राहिम लोधी, जो कि 3 महत्वपूर्ण शासक इसके रहे। साथ में हम लोग देखेंगे महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर। इसमें हम लोग देखेंगे लोधी वंश एक अफगान राजवंश था जिसने दिल्ली सल्तनत पर सन 1451 से 1526 ईस्वी तक अपना राज्य किया। इस राजवंश के संस्थापक बहलोल लोधी लोधी वंश को माना जाता है, जो कि सैयद वंश का विनाश कर के शासक बने थे। लोधी राजवंश दिल्ली सल्तनत पर राज करने वाला 5वां राजवंश माना जाता है। इसमें हम लोग देखेंगे लोधी वंश के शासक एवं शासनकाल में तो बहलोल लोधी का शासनकाल 1451 से 1489 ईस्वी रहा। सिकंदर लोधी 1489 से 1517 ईस्वी और इब्राहिम लोधी 1517 से 1526 ईस्वी तक। तो अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं अपने सारे मेरे जितने भी वीडियो हैं मेरे इस चैनल पर आप लोग देखेंगे, जो कि सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर के और अभी तक लगातार सिलसिलेवार तरीके से मैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाता हूं, और जहां पर कि परीक्षा विशेषांक पर आधारित खास खास चुने चुने हुए चीज़ों को लेकर के आप लोगों के सामने मैं पेश करता हूं। इसमें आप लोग देखेंगे लोधी वंश के इतिहास में बहलोल लोधी, जो कि 1451 से 1489 ईस्वी तक दिल्ली में प्रथम अफगान राज्य का संस्थापक था। 19 अप्रैल 1451 को बहलोल जो है सो बहलुल शाह गाजी की उपाधि से दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। वह लोधी कबीले का अग्रगामी था, इसलिए उसके द्वारा स्थापित वंश को लोधी वंश कहा जाता है। हम लोग आगे इसमें देखते हैं। बहलोल लोधी सरदारों को मसनद ए आली कहकर पुकारता था। बहलोल लोधी ने बहलोली सिक्के का प्रचलन करवाया। जुलाई 1489 ईस्वी में जलाली के निकट बीमार पड़ने के कारण बहलोल लोधी की मृत्यु हो गई। हम लोग आगे देखेंगे सिकंदर लोधी के बारे में। तो सिकंदर लोधी, जिसका वास्तविक नाम निजाम खान था, और 1489 ईस्वी में दिल्ली की गद्दी पर बैठा और 1517 ईस्वी तक शासन किया। वह लोधी वंश का दूसरा शासक था। सिकंदर लोधी पहले लोधी राजा बहलोल लोधी की संतान सिकंदर लोधी, जो कि लोधी राजा बहलोल लोधी के संतान थे। बहलोल लोधी की मृत्यु के बाद वह सल्तनत का सुल्तान बना और सिकंदर लोधी एक योग्य शासक सिद्ध हुआ। उसने अपने राज्य को ग्वालियर एवं बिहार तक बढ़ाया। उसने अलाउद्दीन हुसैन शाह एवं उसकी बंगाल के राज्य से संधि की। वह अपने देश के अफगान नवाबों को नियंत्रण में रखने में सफल हुआ एवं अपने राज्य प्रयत्न व्यापार को खूब बढ़ावा दिया। सिकंदर लोधी की कार्य की बात करें तो मुख्य रूप से 1504 ईस्वी में आगरा शहर की स्थापना की थी और बाद में आगरा को ही अपना राजधानी बनाया। उसने कृषि विकास के लिए गजे सिकंदरी नामक प्रथा चलाई, जिसका उपयोग भूमि को मापने के लिए किया जाता था। उसने अनाज पर से चुंगी हटा दी। गुप्तचर विभाग का पुनर्गठन किया। उसके उदार नीति की बात करें तो सिकंदर लोधी सल्तनत काल का एक मात्र सुल्तान था जिसमें खुस्म लूट से मिली रकम से कोई हिस्सा नहीं लिया। जबकि अलाउद्दीन खिलजी की बात करें तो अपने शासनकाल में 3/4 भाग लेना शुरू कर दिया था। निष्पक्ष न्याय के लिए मियाँ भुआ को नियुक्त किया। अगर बात करें सिकंदर लोधी, तो सिकंदर लोधी ने 1494 ईस्वी में बनारस के समीप हुए एक युद्ध में हुसैन शाह सरकी को परास्त कर बिहार को दिल्ली में मिला लिया। उसके बाद उसने तिरहुत के शासक को अपने अधीन किया। राजपूत राज्यों में सिकंदर लोधी ने धौलपुर, मंदरैल, उत्तरागिरी, नरवर एवं नागौर को जीता, परंतु ग्वालियर पर अधिकार नहीं कर सका। राजस्थान के शासकों पर प्रभावी नियंत्रण रखने के लिए तथा व्यापारिक
को बढ़ावा देने के लिए उन्होंने व्यापारिक शहर की नींव डाली। उनके अंतिम समय में जीवन के अंतिम समय में सुल्तान सिकंदर शाह के गले में बीमारी होने के कारण 21 नवंबर 1517 को उनकी मृत्यु हो गई। आगे हम लोग जो उनके अंतिम शासक इब्राहिम लोदी था उसके बारे में आगे चलते हैं। तो इब्राहिम लोदी का शासनकाल रहा 1517 से 1526 तक, और इब्राहिम लोदी वंश का अंतिम शासक था जिसने अपने पिता सिकंदर लोदी के बाद लोदी वंश के सिंहासन पर अफगान सरदारों की सर्वसम्मति से बैठाया गया था। इब्राहिम लोदी की सबसे बड़ी सफलता ग्वालियर विजय थी। इसी समय ग्वालियर अंतिम रूप से साम्राज्य में सम्मिलित हुआ। 1517 से 1518 ईस्वी के बीच इब्राहिम लोदी व राणा संगा के बीच में घटोली का युद्ध हुआ जिसमें राणा संगा की विजय हुई। 1526 ईस्वी में पानीपत के मैदान में बाबर से युद्ध हुआ जिसमें इब्राहिम लोदी की हार हुई और वहीं से मुगल साम्राज्य का प्रारंभ हुआ। और बाबर का भारत पर आक्रमण ही लोदी वंश के पतन का मुख्य कारण था। लोदी वंश के पतन के साथ ही दिल्ली सल्तनत का अंत हो गया। तो इस तरह से लोदी वंश का इतिहास अगर हम देखें तो उसमें 3 महत्वपूर्ण शासक रहे। तो अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग तुरंत मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अब हम लोग आगे बढ़ेंगे प्रश्नोत्तर की ओर। तो प्रश्नोत्तर को हम लोग देखते हैं इस पर क्या सब प्रश्न बनते हैं। तो लोदी वंश का जो इतिहास रहा उससे जो प्रश्नोत्तर बनते हैं उसमें अगर हम लोग देखें तो आगरा शहर की स्थापना कब व किसने की, तो 1504 ईस्वी में सिकंदर लोदी ने आगरा शहर की स्थापना की। भूमि के लिए मापन के प्रामाणिक पैमाना गजे सिकंदरी का प्रचलन किसने किया, तो भूमि के लिए मापन के प्रामाणिक पैमाना गजे सिकंदरी का प्रचलन सिकंदर लोदी ने किया था। आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन में, तो बहलोल लोदी राजगद्दी पर कब बैठा। बहलोल लोदी राजगद्दी पर 9 अप्रैल 1451 ईस्वी में बैठा। बहलोल लोदी किस उपाधि से राजगद्दी पर बैठा था। बहलोल लोदी बहलोल शाहगाजी की उपाधि से राजगद्दी पर बैठा था। 5वां प्रश्न है, दिल्ली पर प्रथम अफगान राज्य की स्थापना का श्रेय किसको जाता है, तो उत्तर है दिल्ली पर प्रथम अफगान राज्य की स्थापना का श्रेय बहलोल लोदी को जाता है। प्रश्न 6 है, सिकंदर लोदी की मृत्यु कब व किस रोग के कारण हुई थी, तो उत्तर है सिकंदर लोदी की मृत्यु गले की बीमारी के कारण उनकी मृत्यु 21 नवंबर 1517 ईस्वी को हुई थी। आगे जो प्रश्न है, बहलोल लोदी ने किस सिक्के का प्रचलन किया था, तो बहलोल लोदी ने बहलोल सिक्के का प्रचलन किया था। अगला क्वेश्चन है, बहलोल लोदी का उत्तराधिकारी कौन था। बहलोल लोदी का उत्तराधिकारी निजाम खां था। अगर हम आगे बात करें तो निजाम खां गद्दी पर कब बैठा था, तो निजाम खां गद्दी पर 17 जुलाई 1489 ईस्वी को बैठा था। और 10वां प्रश्न है, 1517 ईस्वी से 1518 ईस्वी के बीच इब्राहिम लोदी व राणा संगा के बीच कहाँ का युद्ध हुआ था जिसमें राणा संगा की विजय हुई, तो घटोली का युद्ध हुआ था। तो ये कुछ प्रश्न हमने आप लोगों के लिए दिया है। तो अब आपका काम स्टार्ट होता है भाइयों, और वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, ताकि मैं आपके लिए और भी बेहतर वीडियो बना सकूं। सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।